भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह में दीपावली उत्सव की धूम। दीपावली के पावन पर्व पर मंत्री लखन पटेल ने किया गौ पूजन। दीपावली के अवसर पर दमोह के बांदकपुर में लगा भक्तों का मेला। दीपावली पर जमकर हो रही है पटाखों की बिक्री। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर की, जहां पर भक्तों का मेला लगा हुआ है। भगवान के दरबार में लोग दीपावली मनाने के लिए पहुंचे हैं। कोई अभिषेक कर रहा है तो कोई आरती कर रहा है, कोई भगवान को जल अर्पित कर रहा है तो कोई बेलपत्री चढ़ा रहा है। सब अपने अपने तरीके से भगवान का पूजन अर्चन कर रहे हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिल सके, उनके जीवन में खुशियां आ सकें। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ के दरबार में आज विशेष रूप से भक्तों का मेला नजर आया। सोमवार का दिन था, साथ ही अमावस्या जो मुख्य होती है उसके एक दिन पहले दीपावली हो रही है। इसके चलते विशेष मुहूर्त में लोगों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर, जहां पर भगवान का विशेष पूजन किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाए जाने वाला दीपावली का ये महापर्व संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। लगातार इसकी खुशियां लोगों के घरों में नजर आ रही हैं, जहां रंग रोगन किया गया, फटाखे फोड़े जा रहे हैं, जमकर मिठाइयों का भी दौर चल रहा है। हम आपको बता दें, सुबह से पूजन सामग्री के लिए बाजार में भारी भीड़ रही। हर जगह जाम जैसी स्थिति नजर आई। बार बार जाम लगते थे, लोगों की भारी भीड़ देखी गई। हालांकि 4 व्हीलर को गुजरने नहीं दिया गया। जगह जगह स्टॉपर लगाए गए थे, पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन शहर में जाम की स्थिति फिर भी बनी रही। 2 व्हीलर काफ़ी अधिक हैं, साथ ही अधिकारियों के वाहन गुजरते हैं। कुछ ऑटो भी परेशान करते नज़र आए। दमोह शहर के घंटाघर के समीप का ये नज़ारा है, जहाँ पर भारी भीड़ है। प्रशासन के द्वारा कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन ये व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आई। बार बार जाम जैसी स्थिति देखी गई। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं फटाखों की। जमकर फटाखों की बिक्री की गई। काफ़ी बड़ा बाजार इस बार फटाखों का नज़र आया।
स्थानीय व्यापारी आरोप लगा रहे थे कि पटाखे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से पटाखों की बिक्री हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में दुकानों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में देखकर लगता है कि जमकर पटाखों की बिक्री हुई है। और वैसे भी इस बाज़ार में काफ़ी भीड़ नज़र आई है। बाज़ार कभी भी खाली नज़र नहीं आया। क्या कहते हैं स्थानीय दुकानदार, आइए आपको ये भी सुना देते हैं। मार्केट तो बढ़िया है, लोगों में त्यौहार बनाने का उत्साह भी बहुत है, पटाखे खरीदने का उत्साह भी बहुत है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे परमिशन मिलने की वजह से कलेक्टर साहब ने जो 5 दिन पहले परमिशन दी है, उस वजह से ना स्टॉक नहीं है दुकानदारों के पास। तो वो स्टॉक ना होने की वजह से ग्राहकों को जो आइटम चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। महंगा नहीं, महंगा तो नहीं, रेट तो रीजनेबल है, पर दिक्कत यही स्टॉक नहीं है। स्टॉक अगर आ जाए ना तो लोगों को कम से कम पटाखे पर्याप्त मात्रा में मिलते रहे। स्टॉक क्यों नहीं उपलब्ध? तो क्योंकि लास्ट मोमेंट परमिशन मिली, अब परमिशन लास्ट मोमेंट मिली तो माल लेने गए, जहाँ पे माल लेने गए वहाँ भी माल नहीं मिला, और जहाँ मिला है तो थोड़ा बहुत महंगा मिला। दमोह के बाजार में किस तरह की रौनक रही, क्या कहना है स्थानीय महिला व्यापारी श्रीमती लता केशरवानी का, आइए हम आपको सुना देते हैं। जारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक हफ्ते तो मार्केट भीड़ नहीं रहा और कल से मार्केट बहुत अच्छा है। आज भी लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। देखने में आ रहा कि लोग पहले केवल अपने लिए कपड़े खरीदते थे, लेकिन अब भगवान के तरह तरह के वस्त्र की मांग करते हैं, कई तरह की क्वालिटी मांगते हैं, कई तरह की डिज़ाइन मांगते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है? हमारे देश की भारतीय संस्कृति जो है, आज जो संत महात्मा जी लोग हैं, जैसे प्रेजेंट में हमारे ब्रह्मानंद जी महाराज चल रहे हैं, उनको कोई लोभ नहीं है। उस सब पे कहते हैं राधा राधा नाम कहिए, और कोई लोभ की प्रवृत्ति न रखते। वो चाहते हैं कि जो भी इष्ट हो आपका उसका नाम जपिए। तो लोगों के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर एक संस्कृति नई आई है, और लोग काफ़ी जो नई उम्र के लड़के और लड़कियाँ हैं वो अपनी धार्मिक पद्धति से जुड़ गए हैं, और वो चाहते जैसे सुंदर कपड़े हम पहनते हैं, ठाकुर जी को भी पहना है, हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर लगे, उनको मुकुट भी धारण करवा, पगड़ी धारण करवा, माला धारण करवा, इस प्रकार की विभिन्न विभिन्न तरह की कलर पसंद और परिधान करते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गौ पूजन का विशेष महत्व है। दीपावली के दिन सुबह से गौशालाओं में जाना चाहिए, गौ का पूजन करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री के द्वारा भी यही किया गया। गौशाला पहुंचकर उनके द्वारा विशेष रूप से पूजन किया गया, गाय की परिक्रमा की गई, महाआरती की गई। इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ पर पूजन पाठ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में स्थानीय गौ सेवक मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि गौ का विशेष पूजन किया जा रहा है, और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मंत्री गोपाल पटेल के बंगले पर यह पूजन किया गया। आज सुबह ये पूजन संपन्न हुआ।
गौ पूजन अपने आप में महत्व रखता है और आज उसका गौ माता का बंगले पर पूजन किया गया। ऐसा मैं मानता हूँ कि संत महात्माओं का भी मानना है कि गौ पूजन, गौ माता का जन्म हुआ आज सुबह, शाम को गौ दिवाली पूजन हुआ और ऐसा उनके कहे अनुसार दिवाली के सुबह पे दिन पर गौ माता का पूजन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसी संबंध में मैंने आज अपने यहाँ गौ पूजन किया। मेरी ओर से सभी के लिए गौ माता की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह के श्री जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में बावड़ी है जिस पर लाइटिंग की गई है। काफ़ी सुंदर और आकर्षक ये लाइटिंग की गई है। खुशियों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, जिसके चलते यहाँ पर विशेष रूप से बाबा महादेव आप देख रहे हैं किस तरह से लाइट के माध्यम से यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सुंदर आकर्षक यहाँ पर साज सज्जा की गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस बावड़ी को देखने के लिए पहुँचे। काफ़ी सुंदर और आकर्षक ही है। स्थानीय लोगों के द्वारा भी काफ़ी श्रमदान किया गया है। अब जब यहाँ पर लाइटिंग की जाती है तो लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए पहुँचते हैं। बादकपुर में ये बावड़ी है जिसे देखने के लिए लोग पहुँचे हैं। विशेष रूप से संस्कृति मंत्रालय भी इसका विशेष ध्यान रखता है। आप देखिए, पर्यटन विभाग हो, संस्कृति विभाग हो, अन्य विभाग हो, तमाम विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर पहले श्रमदान किया गया, सहयोग किया गया और अब ये बनकर तैयार है। जगमग जगमग यहाँ पर लाइट जल रही है। मंदिर प्रबंधन का भी विशेष सहयोग रहता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। सागर जिले के कड़ाकोटा में दीपावली के महापर्व पर भार्गव परिवार के द्वारा कई सालों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा है जो आज भी बरकरार है। जहां हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के दिन सेवा बस्तियों में दिवाली की सारी पूजन सामग्री वितरित की गई। वैसे तो भार्गव जी विवाह कन्यादान से लेकर होली, दिवाली हो चाहे ईद, गणेश चतुर्थी, सभी उत्सवों में प्रदेश भर में सुर्खियों में रहते हैं। इसी को लेकर दीपावली महापर्व के दिन पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव ने अपनी अनोखी परंपरा को निभाते हुए नगर के स्थानीय मुख्य बाजार पहुंचकर छोटे दुकानदारों से दीपावली की सामग्री एकत्रित की और उसे सेवा बस्तियों में जाकर घर घर वितरित कर दी। दीपावली की शुभकामनाएं दी। ऐसी अनोखी परंपरा प्रदेश में कुछ स्थानों पर ही नजर आती है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी के साथ गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। इस संबंध में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव से हमने चर्चा की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष हरिनारायण पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश लहरिया, इंद्रजीत चौहान, नीलेश दुबे, संजय खटीक सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। गणाकोटा से इंग्लिश खान की रिपोर्ट। है
दिया वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है जो भार्गव जी के द्वारा हर साल किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ वर्ष पूर्व हम सभी साथियों ने यह कार्यक्रम शुरू किया था। इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि जब हम लोग एक दिन बाजार में दीपावली के दिन आकर बैठे थे, तो एक बूढ़ी माता जी जो सिंगाड़े हमारे यहाँ आते हैं उसकी दुकान लगाई हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि बेटा सिंगाड़े खा लो, आज वैसे हमारी बिक्री नहीं हुई है। उस दिन फसलें ना आने के कारण उस साल काफ़ी मद्दा था हमारे बाजार में। तो उस दिन हम सभी लोगों ने यह निर्णय किया था कि अब हम प्रतिवर्ष आकर जो हमारे स्थानीय दुकानदार हैं उनकी थोड़ी थोड़ी जो भी सामग्री है, चाहे वह दिया हो, पूजन से संबंधित रुई, अगरबत्ती, मिठाई, फूल मालाएँ, सिंगाड़े और माता की फोटो, यह सब हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि सभी दुकानदारों से थोड़ा थोड़ा सामान क्रय कर हमारे जो सेवा बस्ती है वहाँ पर आकर हम सभी नगरवासियों को यह चीज़ें वितरित करेंगे, ताकि माता की पूजन का सौभाग्य भी वह अर्जित कर सकें और छोटे छोटे दुकानदारों को हम लोग अपनी ओर से लाभ भी दे सकें। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी हमारा यही कार्यक्रम है और आज हमारे सभी सहयोगी जनप्रतिनिधि, हमारे अध्यक्ष जनप्रतिनिधि, पूर्व पार्षद अभी हमारे लहरिया जी और सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, हमारे पार्षदगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर सभी लोग आए हैं। तो एक अच्छा नवाचार हम लोगों ने कुछ वर्ष पूर्व किया था और मेरे होते हुए भी और जब मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ उस समय भी सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस कार्यक्रम को सदैव करते रहे हैं और आज यही कार्यक्रम पुनः हम सभी लोगों ने यहाँ पर करने का कार्य किया है। आज के दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से हमारा यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आजकल जो लोकल स्थानीय पुलिस लाइन मस्जिद में जश्न गौसर बरक प्रोग्राम हुआ जिसमें मेहमान मौलाना और स्थानीय हाफिज शामिल हुए। इस अवसर पर आम लंगर का भी आयोजन हुआ। जश्न गौसर बरक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब वलियों की गर्दन पर है तलवारों से आज़म का, तलवारों से आज़म का। जन्नत उनकी हुकूमत, रब उनका तो सब उनका। और जन्नत 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 किसी ने मांगी, जलवा किसी ने मांगा। अरे दौलत किसी ने मांगी, रुतबा किसी ने। कहता है मेरे आका एक दिल हमारा नूर के कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। शानो इज्जत जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला। शानो इज्जत जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला। कारवाने जिंदगी को हौसला उनसे मिला। हक तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला। ला रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कीमती हीरे जवाहर से है उनके दर की खाक, कीमती हीरे जवाहर से है उनके दर की खाक। नूर का चश्मा बहा है जब उठी मुश्त पाक, नूर का चश्मा बहा। उस गर्द को अपने बदन पर लिया, अपने बालों में लिया। जब उसका इंतकाल हो गया, कब्र में रखा गया, अजाब के फरिश्ते आए तो गैबी आवाज आई, फरिश्तों हट जाओ, ये वो बंदा है जिसने मेरे वली की गर्द से अपने बदन को गुस्ल दिया। आप तो कादरी सिलसिला
चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दो में दीपावली उत्सव की धूम। दीपावली के पावन पर्व पर मंत्री लखन पटेल ने किया गौ पूजन। दीपावली के अवसर पर दमोह के बांदकपुर में लगा भक्तों का मेला। दीपावली पर जमकर हो रही है पटाखों की बिक्री। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूं। पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले लीजिए मैं इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटर कॉर्प्स MTEV ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।